नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 20 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उकसाने पर भारत हर हाल में जवाब देने में सक्षम है। देश को गर्व है कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। वहीं इस बीच सोनिया गांधी भी सामने आई और कहा कि पीएम जवाब क्यों नहीं देते हैं। वहीं देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा भी जोरों पर है। इस बीच ये भी खबर है कि चीन के खिलाफ भारत कई कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई हो सकती है। उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसकी बिड चीनी कंपनी ने हासिल की है। बताया जा रहा है कि चीन सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई। और अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं वो। 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। आदिल सिंह हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं CIAT के। प्रेम शुक्ला जी, चलिए ये बात तो एक अच्छी हुई कि सोनिया गांधी ने आकर ये बोला है कि हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं उनके, क्या इसका जवाब सरकार देगी? निश्चित तौर पर सरकार एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाली सरकार है, पारदर्शी सरकार है। इसमें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन अभी जो है वहां पर जिस तरह की स्थिति है उसके बीच में, ऑपरेशन के बीच ही जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह की बातें शुरू कर दी, जैसे आदरणीय राहुल गांधी ने सुबह आज कहा
कि प्रधानमंत्री कहाँ छिप गए हैं। अरे प्रधानमंत्री को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शक्तिशाली भारत है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। अगर वहां से गलतियां होंगी, चीन की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, उसके कदम को रोकने का काम किया जाएगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने पहले ही कहा कि 1 इंच भी भारत की भूमि पर हम चीन को कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसे में जो है अनावश्यक किसी प्रकार की आशंका भारतीय सेनाओं के शौर्य के संदर्भ में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं 1 इंच पर भी हम कब्जा नहीं करने देंगे, तो क्या आप ये बात मान रहे हैं कि कब्जा नहीं किया चीन ने? यही वो सवाल पूछ रही थी असल में। अच्छा प्रश्न उन्होंने किया। 1962 में कब्जा किया ना, 1959 से लेकर 1962 अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण अभी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, हमारी सेना ने रोका उनको। तो नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, हमारी सेना रोकेगी और हमारी सेना उनको पीछे हटाएगी। तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी कब्जा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तरफ से कब्जे का जब भी प्रयास होगा, हमारी सेनाएं अपने शौर्य के बल पर उनको पीछे ढकेल देंगी। ठीक है, ये निश्चित है, तय है। आदिल सिंह बोपाराय, सवाल का जवाब मिल गया। अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम साथ हैं, संकट की घड़ी में हम साथ हैं, तो इन सवालों के जवाब क्या थोड़े दिन रुक सकते हैं? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जो हमारे वीर जिन्होंने शहादत दी है उनको देना चाहता हूं और उनके परिवारों को हम याद आश्वासन देना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। अब मैं मुद्दे की ओर आता हूं। शायद प्रेम शुक्ला जी को जनरल विक्रम सिंह जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे ज्यादा पता होगा। शायद प्रेम शुक्ला साहब है, उन्हें जनरल पनाग जो है जीओसी नॉर्दर्न कमांड रहे हैं, उनसे ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। जो जनरल विक्रम सिंह और जनरल पनाग ने कहा है कि गलवान वैली, अब मैं बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ साक्षी जी, गलवान वैली में चीन का कभी क्लेम भी नहीं था, 1962 से क्लेम नहीं था। आज गलवान वैली में चीन की आर्मी ने, पीएलए ने घुसपैठ कर इन्फिल्ट्रेट करके टेंट लगा लिए हैं और वहां ही ये सारा जो वाकया हुआ है परसों 2 दिन पहले उसी लोकेशन पे हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, जनरल पनाग, कर्नल अजय शुक्ला, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे देशभक्त लोग हैं देश में, पिछले 2 महीने से सरकार को बोल रहे हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है, अब कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। भारत सरकार और वहां चीन की सरकार कहती है कि नहीं, कोई घुसपैठ नहीं हुआ। ये क्या जुगलबंदी है? आप देखिए, चीन एक तरफ कह रही है कोई घुसपैठ नहीं हुआ और गलवान वैली हमारा है, यहाँ प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ, हम हिंदुस्तान की धरती को सुरक्षा फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये क्या जुगलबंदी है? ठीक है, मैं जरा इसमें के सिन्हा साहब को बीच में लाना चाहूंगी। के सिन्हा साहब, एक नया क्लेम दे दिया है क्या हमने कि गलवान वैली, और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, इससे पहले तक तो कभी क्लेम था भी नहीं, चाइना कभी करता भी नहीं था, ये कि नया क्लेम दे दिया उसको जो वो हमेशा चीन करता आता है, नहीं एक जगह पकड़ लेता है फिर उसके ऊपर अपना क्लेम करना जो है जाहिर कर देता है। साक्षी जी, जो बातें आ रही हैं और देश के लोग सुन रहे हैं, हाँ। आप ये समझिए गलवान वैली में 62 की लड़ाई उसी के कारण हुई थी। गलवान वैली में मंथ ऑफ जुलाई 1962 में हमने एक टुकड़ी भेजी थी गुरखा रेजिमेंट की और चाइना ने उसको वहां से इवेक्ट किया था अक्टूबर के बाद, और उसके बाद गलवान वैली में आप लोग उसको छोड़ करके चाइना को आप प्लेटर में दे दिया आपने एक्साइज चीन के साथ। यह पहली बार हुआ है जब आप गलवान वैली के अंदर में अपने क्लेम को बनाने के लिए एक फीडर रोड बना रहे हैं। जब आप डीबीओ से जाते हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अंदर, वहां कोई घुसपैठ नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं है। मैं दो बात आपको बताता हूं। यदि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के ऊपर झड़प हुई है, इसका मतलब है एलएसी हम वहां मानते हैं, तो कहां घुसपैठ हो गई? यानी हम मानते हैं लेकिन वो वहां पर थे तभी तो हुआ। बड़ी बिल्डअप है उसके पीछे। नहीं, एक सेकंड थोड़ा इसको क्लैरिटी, एक सेकंड। प्रॉब्लम है, हमारी जगह है, हम अपना मानते हैं और हमारी है, इसीलिए तो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ क्योंकि वो वहां आने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तो हम भी जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हो गया? देखिए, दो सेनाएं हैं, जब कोई दुश्मन देश
आपको यानी वो घुस आए थे तभी तो हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि सिन्हा साहब, इसमें मानने में प्रॉब्लम क्या है, बताइए ना देश को। कौन नहीं मानता है? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि घुसपैठ हुई, इसका मतलब ना, तो क्या ये बात फैक्ट है कि घुसपैठ जो हुई अब वो पीछे हो गए? पता नहीं या समझना नहीं चाहती। नहीं, पर क्या अब वो पीछे हो गए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जितना देश आपका सर उतना ही देश मेरा भी है ना, मुझे भी जानने का हक है। इलाके में जानिए जरूर, मैं समझा रहा हूं आपको और समझाऊंगा। वो जरूर हमारे अपने क्लेम लाइन के ऊपर आया था, अपने क्लेम लाइन। वो कहता है कि मेरी परसेप्शन ये जगह है और हम कहते हैं कि आपकी परसेप्शन गलत है। और ये आज नहीं, ये उसी समय से चल रहा है, 62 से 62 में जो ये लोग चिल्ला रहे हैं अभी बैठ करके, यही मैं पूछ रही हूं। पोस्टें ले ली हमारी। नहीं, आप चिल्लाना नहीं कहते, सवाल समझ नहीं पा रहे सर। कंसर्न आपका भी राइट है, कंसर्न मेरा भी राइट है। 62 में गुस्सा है, हमने 2 पोस्टें खो दी। आप केवल अकेले देशभक्त नहीं है देश में। वो आप देशभक्त, वो लोग जो आप हमें देशभक्त प्लीज देशभक्त का सर्टिफिकेट आदेश सिंह पर है कि सिन्हा साहब, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपने सिर्फ एक दूसरे को ना बांटे, या सब देशभक्त हैं? प्लीज, शुक्ला का नाम लेते, सब लोग देशभक्त हैं यहाँ पे, सब लोग भारत के नागरिक हैं, सब लोग देशभक्त हैं यहाँ पर। प्लीज हमारे यहाँ पे, कहीं और कर सकते हैं आप, यहाँ पर प्लीज सर्टिफिकेट मत बांटिए एक दूसरे को। मैं अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बड़ा सवाल अब ये है, क्योंकि तरह तरह की तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से देखी, कैसे लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, कुछ जो हाथ में चीनी सामान है उसको जलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये इतने से हो जाएगा या हमको अभी आगे और करना पड़ेगा, हमें बैन करना पड़ेगा? आप बताइए कितना नुकसान हम भारतीय व्यापारियों को हो रहा है ये चीन की वजह से, समझाइए आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 साल से हम लोग चीन के प्रोडक्ट के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और 2018 के अंदर चीन का जो व्यापार था भारत के साथ वो $76 बिलियन का था, जो आज वर्तमान में घट करके $70 बिलियन हो गया है। सवाल ये उठता है कि जब चीन के ऊपर, जब हमारी सीमाओं के ऊपर भारतीय सैनिक एक संकल्प के साथ जूझता है कि फिर चाहे गोली चले या बारूद चले, मैं चीन की सेनाओं का मुकाबला करूंगा, ऐसे में देश के व्यापारी या देश के नागरिक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। बिल्कुल, इसलिए हमने इस बात को तय किया कि शुरुआत में हम चाइना के 3000 उत्पादों की सूची कल हमने जारी की है। ठीक है। जिस सूची में जो 3000 उत्पाद है उसमें अमूमन वो उत्पाद है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, बहुत आम, जैसे खिलौने हैं, स्टेशनरी है, इस तरीके के उत्पाद हैं। और यदि इन 3000 उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए तो हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर 2021 तक चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की चोट पहुंचा सकते हैं। और इसके अंदर ये ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं मेरे हमारा फर्ज है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रवीण जी, ये एक बात बताइए, ये जो आप 3000 सामान की जो लिस्ट बता रहे हैं, ये आप सरकार को भेज चुके हैं? देखिए, सरकार को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार का जो इंटरफेरेंस है उसमें हमने सरकार को ये कहा है, आज ही हमने ये कहा है कि जितने भी पिछले महीनों के अंदर चीनी कंपनियों को सरकारी ठेके दिए गए हैं, वो सारे ठेके तुरंत प्रभाव से रद्द होने चाहिए। हमने उन सारे फिल्म स्टारों को ये अपील की है जो चाइना के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं कि वो तुरंत चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट बंद करें। उसके अंदर रणबीर सिंह है, उसके अंदर आमिर खान है, उसके अंदर दीपिका पादुकोण है, उसके अंदर विराट कोहली है। सर, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वो भी चाइना के ऐप से ही हो रही है। और तीसरा जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये कहा है कि जो हिंदुस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं जिसके अंदर चाइना ने पैसा लगाया, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, चाहे वो मिल्क बास्केट हो, चाहे वो उड़ान हो, ऐसे स्टार्टअप्स की हमने सूची बनाई है जो लगभग 200 से ज्यादा उत्पाद है। आप हमें इस चाइना के गेम को समझना होगा। चाइना धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पर सब तरीके से कब्जा करने के लिए आतुर है। उसने एचडीएफसी बैंक में 1.5% का शेयर खरीद लिया। उसने हमारे बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर पैसा लगा दिया। प्रेम जी, ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि अभी तक हमने आने दिया। अभी तक हम हर बार जो है चलो ठीक है माफ कर दिया, चलो ठीक है बातचीत कर लेते हैं, ये हम करते गए। पर अब बताइए, ये जो हुआ प्रेम शुक्ला जी, कितना सीरियस है?
हम तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, बताइए क्या क्या चीजें नहीं खरीदनी चीन की, नहीं खरीदेंगे, पर शुरुआत तो हो। देखिए, अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, 2004 से 2014 के बीच में भारत से चीन के व्यापार का, भारत की तरफ का जो घाटा है, जो 16 गुना की वृद्धि हुई। 2014 से 2018 के बीच स्वयं जो है प्रवीण भाई बता रहे हैं कि सिर्फ 18 और 19 के बीच में उन्होंने जो है $6 बिलियन जो है ट्रेड को सीधे सीधे घटा दिया। तो निश्चित तौर पर जन जागृति हुई है। निश्चित तौर पर जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम समुचित कार्रवाई करेंगे, भारत के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। लेकिन जब ये बातें की जाती हैं तो मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी जानने की इच्छा। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड आप जान लीजिएगा आदिल जी से। नहीं एक सेकंड, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं करते। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, 12 जून को 1126 करोड़ का एक आपने पहले अभी 12 जून को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया चीनी कंपनी को, क्यों? देखिए, मैं पहले फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, 16 गुना का पहले जवाब तो दे दीजिए। कांग्रेस के आदरणीय बोपाराय जी बताते हैं कि सिर्फ जो है 10 वर्षों में 16 गुना व्यापार घाटे में चीन के साथ घाटा जो वृद्धि हुई, उसका कारण क्या था? तब आपके पास क्या चीन आपका मित्र देश था क्या? तब क्या देशपांग में आपकी समस्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब आपका चीन की मैत्री के कुलांचे क्यों मारे जा रहे थे? ये प्रश्न भी है। और अभी कल जो कांग्रेस बातें कर रही है, कल महाराष्ट्र की सरकार ने ग्रेट वॉल, ठीक है, नहीं, लेकिन उधर पास में जा रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं सर। जो हम तो कह रहे हैं, आपने कौन सा बंद कर दिया था चीन के साथ व्यापार अपना? कौन सा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया था, बताइए ना। नहीं हुआ सर, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा चीन के साथ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। ग्रेट वॉल, मैं तो आपसे, अरे हमारी बात भी सुन लिया। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, पर प्रेम जी एक बात बताइए, आगे का बताइए ना भैया। आ गया, मोबाइल आ गए चीन के, टीवी आ गए इस देश में। अब मैं बोल रही हूँ, अब इसको हम अंडू कैसे कर सकते हैं, बताइए आप। बता रहा हूँ, सुन ले। अभी कल महाराष्ट्र की सरकार ने कल एक MOU चाइना के साथ साइन किया। कल शर्म करिए शुक्ला जी, ग्रेट वॉल कंपनी के साथ 30 जवान हमारे शहीद हुए हैं। 45 साल के बाद पहली बार ये बात होती है। राहुल गांधी अभी भी मिल गया, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। शर्म करिए। एक सेकंड आदिल, सुनेंगे एक सेकंड, हम यहाँ पे समाधान निकाल। एक सेकंड, ठीक है, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। आप लोग की तू मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाए। के सिन्हा साहब को लाना चाहती हूँ। सिन्हा साहब, हम सब लोग यहाँ पर एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। क्या ये गलत है कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि भैया चीनी सामान जो अभी तक हमारे मार्केट में आ चुका है, उसके अलावा जो कोई नए कॉन्ट्रैक्टर सामने बैठे हुए जो कि आप चीन के साथ साइन कर सकते हो आगे आने वाले समय में, उसको अब रद्द कर दो। कहीं से तो शुरुआत होगी ना सर। हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। देखिए, जो आप कह रही हैं ये ब्रह्मास्त्र है। ये हमारे लिए, भारत के लिए ब्रह्मास्त्र है। 130 करोड़ जनता की जब मार्केट चाइना घूमेगा तो इन्हें घुटने टेक देगा। जो आप कह रही हैं ना, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यदि ये होता है तो सामरिक दृष्टि के अलावा आप इतनी बढ़त लेंगी और भरता हुआ भारत की जो बात करती हैं, जो आप हम सब सपने देखते हैं, उसकी शुरुआत होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने, एक एंकर ने इस तरह की बात करके एक शुरुआत की बात की है। ये जो चीज आप बता रही हैं, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। सबका कंट्रीब्यूशन होगा और इसके अंदर में हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। देखिए, जमीनी हालात के ऊपर में जो जब भी लड़ाई होती है, वॉर के बाद एक स्टेटस को आता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, या लड़ाई अनफिनिश्ड होती है, फिर चलती है। मगर जो आप बात बता रही हैं, जो सामरिक तरीके से होगा, और आज के नए भारत के में 21वीं सदी का बिल्कुल, और इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। इसमें हमें नहीं करना बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किसने क्या किया, 6 साल से किसकी सरकार है, पिछले जो है समय में किसकी सरकार थी, किसने चीन को आने दिया, आप सबने आने दिया। अब बताइए एग्जिट रूट क्या है, हम उस पर बात करना यहाँ पे चाह रहे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चीन का हुक्का पानी कब बंद करेगा भारत। और सोनिया गांधी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ, सैनिकों के साथ हैं। तो आदिल सिंह बोपाराय, जरा एक बात बताइए कि संकट की घड़ी में अगर साथ हैं तो क्या इस फैसले पर भी साथ होंगे कि चीनी सामान ना खरीदें, हम चीनी कोई भी जो अग्रीमेंट्स आप लोग अगर साइन कर रहे हैं, ट्रेड डील्स कर रहे हैं, वो सब ना करें? साक्षी जी, दल हित से बढ़कर होता है राष्ट्र हित, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सरकार का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो आपकी राज्य सरकारों को भी पालन करना पड़ेगा इसका?
बिल्कुल राज्य सरकार भी पालन करेंगे, भारत सरकार हमें हिदायत दे, हम बिल्कुल पालन करेंगे। पर मूल विषय पे आते हैं साक्षी जी, क्योंकि मेरा मानना है हमारी पेट्रियोटिज्म ये डिमांड करती है, डिनायल और मिस इन्फॉर्मेशन चीन को मजबूत करता है, ना कि हिंदुस्तान को। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दुश्मन को डिसीव करना चाहिए, ना कि अपने लोगों को। ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि आप डिसएंगेज और डीएस्केलेशन कब करते हैं? डिसएंगेज और डीएस्केलेशन तब करते हैं जब आप पहले से ऑलरेडी एंगेज थे और पहले से एस्केलेटेड थे। मैं बिल्कुल मान रही हूँ आपकी बात को, मैं मान रही हूँ, लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। चीन ने ऑक्यूपाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल मान रही हूँ मैं आदिल, लेकिन मेरा मुद्दा इस वक्त ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि चीन का हुक्का पानी कैसे बंद हो। और इसीलिए देखिए प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ पैनल पर आज इसीलिए हैं। प्रवीण जी जरा जल्दी से बता दीजिए क्या 5 चीजें होनी चाहिए अभी जल्दी में, ताकि हमको ये सब जो है ना डिबेट ना करनी पड़े कि नहीं जी टीवी के अंदर तो ये जो है चीनी सामान होता है इसलिए हम टीवी का बहिष्कार नहीं कर सकते, फलाना का नहीं कर सकते। बताइए 5 चीजें क्या हो सकती है प्रवीण खंडेलवाल जी। देखिए एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और किचन आइटम्स है। ये वो आइटम है जिनमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब उनका संकल्प अधूरा है। आप संकल्प पूरा करें तो क्यों नहीं हम कर सकते। और हिंदुस्तान के व्यापारियों ने तय किया वो ये करके दिखाएंगे, खाएंगे, पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा और दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार की चोट हम चीन को पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी मैं बता दूं कि ये जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसको लेकर काफी शोर मचा था, इसको लेकर एक सफाई सामने आई है और ये कहा गया है कि ये परियोजना के टनल निर्माण का मामला ये स्पष्ट है कि RRTS में 5.6 किलोमीटर सुरंग के डिजाइन और निर्माण एक ADB वित्त पोषित पैकेज है। 9 नवंबर 2019 को बोलियां आमंत्रित की गई। 16 मार्च 2020 को निविदाएं खोली गई। 5 बोलीदाताओं ने बोलियां प्रस्तुत की। SKEC कोरिया, टाटा भारत, STEC चीन, L&T भारत, एफकॉन भारत, गुलेर मैकेग्र टर्की। 12 जून 2020 को ये निविदाएं खोली गई। मेसर्स STSC सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरा। निविदा प्रक्रियाधीन है और अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है। ये जो बिडिंग को लेकर और इसको लेकर जो बवाल हुआ था, चाइना के साथ, चाइना को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है कि अभी आगे किया जा रहा है। अभी इसमें कोई भी परिणाम नहीं निकल के आया था। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।